श्री कृष्णाय नमः। संचिन्तयेद् भगवतश्चरणारविन्दं वज्राङ्कुशध्वज सरोरुह लाञ्छनाढ्यम् उत्तुङ्गरक्तविलसन्नखचक्रवालज्योत्स्नाभिरहत् महद्हृदयान्धकारम् यत्शौचनिस्ततसरित्प्रवरोदकेन तीर्थेन मूर्धेन अधिकृतेन शिवः शिवोऽभूत् ध्यातुर्मनश्शमलशैलनिसृष्टवज्रं ध्यायेश्चिरं भगवतश्चरणारविन्दम्। पूज्य पितृचरण गुरुदेव सरकार श्री स्वामीनारायण गुरुकुल चला से पधारे मेरे आदरणीय अग्रज श्री भक्ति किशोर दास जी स्वामी जी, हमारे दाऊ जी के पुरोहित जी, बड़े जनाना वृंद, मंचस्थ शास्त्री जी सहित कीर्तन वृंद एवं आप सभी प्रियजन, वाल्लभीयजन, वैष्णवजन, फेसबुक लाइव एवं यूट्यूब लाइव पे हमारे साथ इतने दिनों से जुड़े मैं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सभी प्रकार के इस राम कथा के श्रोताओं का बहुत बहुत अभिनंदन अभिवादन करता हूँ। आप सब धैर्य और सज्जनता के साथ इतनी गर्मी में भी नित्य यहाँ आके इस राम कथा की अमृत सरिता का जो आचमन करते हैं, आप सब वैष्णवों की भी धनधन्यता का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। मध्याह्न काल के, अपराह्न काल के 3 बजे से सायंकाल के 7 बजे तक हम यहाँ सब एकत्रित होते हैं और नित्य राम कथा का आनंद ले रहे हैं। आज देखते देखते एक सप्ताह पूरा हुआ और नवहन्न पारायण के क्रम में राम कथा में अभी 2 दिन अवशिष्ट हैं। ये 2 दिनों में अंतिम दिन, जिस दिन कथा की संपूर्ति है, उस दिन यहाँ कथा प्रांगण में महारास का ढोल पदों के सहित प्रभु की लीला गुणानुवाद करते रास का आयोजन, गरबा का आयोजन रखा गया है। साथ में ही नहीं, हम गुजरात में नाच के ही बताते हैं कि हम आनंद में हैं। तो कहने का मेरा तात्पर्य है कि वल्लभ जयंती की जो शुभ वेला एकादशी के दिन है, तो दशमी के दिन रात्रि को यहाँ रास का क्रम है। एकादशी की सभा भी श्रीमद आचार्य चरण के प्राकट्य उत्सव की यहीं है। 5 से 7 हम सब यहीं एकत्रित होने वाले हैं, इत्यादि इत्यादि। मैं अपने मूल विषय पे आ जाऊँ। आज काफ़ी लोगों से अपनी भेंट हुई। राम कथा में सबसे पहले हम शूर्पणखा से मिले, शबरी से मिले, श्री हनुमान जी से मिले, बाली सुग्रीव से मिले। तो थोड़ा थोड़ा सबके चरित्र का चिंतन हमको करना चाहिए। कितनी सुंदर बात शास्त्री जी ने उस दिन बताई थी कि जब तक रावण वध हुआ तब तक शूर्पणखा वहीं रही, और बाद में जब राम भक्त विभीषण जी का राज्य आ गया तो कुछ रामायणों के हिसाब से हरिहर क्षेत्र, कुछ रामायण के हिसाब से पुष्कर जी में जाके, अब ये क्योंकि पुलत्स्य ऋषि के वंश में आते हैं ये लोग सब, तो इन्होंने ब्रह्मा जी की उपासना की। ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होके भगवत प्राप्ति के जो भी प्रकार हैं उसका वरदान इनको कुब्जा के रूप में दिया। वहाँ तक की कथा शास्त्री जी ने सुनाई। और वहाँ महाप्रभु जी भी बहुत सुंदर नाम रखते हैं पुरुषोत्तम सहस्त्र नाम में, कुब्जा स्वरूप करता चाह। उसको वापस अच्छा रूप भगवान ने दिया, क्योंकि पहले अवतार में भगवान ने उसको नाक कान काट के कुरूप किया था। और भगवान को जो अनन्य भाव से पति रूप से एक बार मनी मन वर्ण कर चुकी है, वो रामावतार की मर्यादा जो वेदस्य विद्यमानत्वात् मर्यादेपि व्यवस्थिता, भगवान जो हैं वो वेद मर्यादा का उल्लंघन इस समय नहीं कर सकते। और आपने जिसको हिंदी प्राकृत भाषा में सुहाग रात कहते हैं, जिसको इंग्लिश में फर्स्ट नाइट कहते हैं, सुहाग रात के दिन जो वचन दिया उनमें से एक वचन सीता जी को था कि हमारे रघुवंश में, सूर्यवंश में बहुपत्नी की प्रथा है, लेकिन राम के जीवन में सीता के अलावा और कोई भी नहीं रहेगी। इसलिए वो वचन के आधार पे आप विचार करो, मर्यादा पुरुषोत्तम, पुष्टि पुरुषोत्तम, ये सब छोड़ दो। एक पुरुषोत्तम भगवान के लिए कितना कठिन है ये निर्णय कि कोई कह रहा है कि मैं अपना सर्वस्व समर्पण करके आपको प्राप्त करना चाह रहा हूँ, और भगवान कह रहे हैं अभी नहीं,
तेरे भी देहांतर में और मेरे भी दूसरे अवतार में संभव है, इस अवतार में तो संभव नहीं है। करुणा वरुणालय भगवान के लिए निर्णय लेना कितना कठिन है। लेकिन आप विचार करो कि ब्रह्मा जी कौन होते हैं भगवत प्राप्ति कराने वाले? ब्रह्मा जी भगवत प्राप्ति में कारण हो सकते हैं, सहायक हो सकते हैं। संकल्प तो भगवान का ही था कि हाँ तू मुझे अवश्य प्राप्त होगी। भगवान ने कहा अभी लक्ष्मण मेरे साथ हैं, उनसे पूछ लो। लक्ष्मण जी के पास गई। आप एक विचार करना, लोग कहते हैं उसका अनन्य आश्रय भंग हुआ और उसने भगवान से इतर दूसरे की चाहना की, इसलिए भगवान उसको प्राप्त हुए। ऐसा नहीं है। लक्ष्मण जी और कोई नहीं है, वो भी भगवान के ही धाम हैं, भगवान के शेष हैं, भगवान के अनंत स्वरूप हैं। और आप एक वस्तु विचार करो कि हम भागवत जी में भी ये देख सकते हैं कि पहले भगवान ने समस्त पुष्टि भक्तों को पूर्वार्ध में रास का सुख दिया, उसके बाद आगे की मथुरा और द्वारका लीला की। लेकिन जब मथुरा और द्वारका लीला के अंतर्गत उत्तरार्ध में बलदेव जी वापस पधारे ब्रज में, और उन्होंने मधु और माधव मास अर्थात चैत्र और वैशाख, ये 2 मास जब ब्रजभक्तों के साथ निकाले तो पुनः रास हुआ। और रासांतर्गत जितने भी गोपीजनों ने भगवान के साथ रास किया था, उन्होंने बलदेव जी के साथ भी रास किया, दाऊ जी के साथ भी रास किया। ऐसा उत्तरार्ध में सुस्पष्ट वर्णन है। तो अगर कोई व्यक्ति रास की कामना, प्राप्ति की कामना करके भगवान को छोड़कर, बलभद्र जी ही जिनका अवतार हैं, ऐसे शेष जी के उस समय के अवतार लक्ष्मण जी के पास चला गया तो कोई अन्याश्रय दोष नहीं हुआ। अन्याश्रय दोष होता तो कुब्जा के रूप में भी भगवान उसको प्राप्त नहीं होते। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि जिस समय पर पुष्कर क्षेत्र में ब्रह्मा जी ने उसको कुब्जा होने का वरदान दिया, वो कंस के लिए चंदन घिस के चंदन लेके जा रही थी। और चंदन लेके जब वो जा रही थी तो भगवान ने कहा कि मुझे इसमें से चंदन दे। कुब्जा ने कहा मैं आपको नहीं दे सकती हूँ, ये तो राजा के लिए है। भगवान ने कहा कि मैं तेरे को स्वरूप कर दूं तो उसने कहा तो लो चंदन लगा लो। और चंदन लगा के भगवान ने उसके एक हाथ तो उसकी पीठ पे रखा, उसकी कमर पे, और दूसरा ठोड़ी से उसको उठा के सीधी कर दी। उसको स्वरूप होते ही इतना आश्चर्य हुआ कि निश्चित मुझे जो वरदान में बताया गया था ये वो भगवान ही हैं। उनसे कहा मेरे घर पधारो, मेरी एक और मनोकामना बाकी है। भगवान ने कहा अभी नहीं आऊँगा। उसको तब भी मना कर दिया भगवान ने कहा मैं तो अभी पहले कंस वध करूँगा, माता पिता को छुड़ाऊंगा, उग्रसेन को राज्य दूंगा, उसके बाद सांदीपनी के आश्रम में जाके अध्ययन करूंगा, वहां से वापस आऊंगा तब तेरे घर जरूर आऊंगा। और एक दिन जब आप शांति से मथुरा में विराज रहे थे, नित्य की तरह अक्रूर जी और उद्धव जी आके पास बैठे। अक्रूर जी और उद्धव जी को अकस्मात भगवान ने कहा एक पधरामणी बाकी है, आज चलो तुम दोनों मेरे साथ चलो, अपन उसके यहाँ जाते हैं, सैरंध्री के यहाँ। भागवत जी में उसका नाम, कुब्जा का नाम सैरंध्री है। तब भगवान कुब्जा के घर पधारते हैं। कुब्जा के लिविंग रूम में, ड्राइंग रूम में अक्रूर को और उद्धव जी को छोड़ के वो कहती है आप अंतःपुर में पधारो। उसके बेडरूम में भगवान पधारते हैं। भगवान के सामर्थ्य का क्या कहना। भगवान उसका प्रगाढ़ आलिंगन जब करते हैं, उसको गले लगाते हैं, भगवान के स्पर्श मात्र से जन्म जन्मांतर का लौकिक वासना युक्त काम उस सैरंध्री का निवृत्त होता है। और भगवान के दोनों चरण स्पर्श करके कहती है अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। उसके बाद भगवान अपनी माया से पूरे मथुरा को द्वारका भेज देते हैं। इसको भगवान के चरणारविंद की रज मात्र से प्राप्त हो जाता है कि ये लीला होने वाली है। वो पहले ही मथुरा छोड़ के ब्रजमंडल आ जाती है। ब्रजमंडल आके वही शूर्पणखा, वही कुब्जा, वही सैरंध्री, और आके किसी के घर में नहीं जाती है। ब्रजभक्तों के घर के बाहर जा जाके समस्त गोपीजनों के द्वार पे जाके बुहारी की सेवा, और बाद में वो मंदिर मार्जन की सेवा, ब्रज की सफाई की सेवा वो लेती है। और ब्रज की सफाई की सेवा के प्रभाव से गर्ग संहिता कुब्जा के उत्तर चरित्र में कहती है कि वो ब्रजमंडल के वास्य और गोपीजनों के संबंध से भगवान के गोलोक धाम को प्राप्त हुई। साकेत धाम की आशा रखने वाला व्यक्ति भगवान के चरणारविंद का स्पर्श करके गोलोक पर्यंत को प्राप्त करके, ये शूर्पणखा के उद्धार की कथा है। दूसरी शबरी जी,
ये शबरी जी के चरित्र में हम दो तीन चीज बार बार सुनते हैं। ये महामुनि मतंग के आश्रम में रहती थी। ये भीलनी बचपन से अगर वहां रह रही है तो आप विचार करो, क्या ऋषि मुनियों का आचार धर्म इसको पता नहीं होगा? शबरी की कथा को तो वास्तव में अगर कोई समझ सकता है ना, तो हम पुष्टि मार्गीय लोग समझ सकते हैं। भगवान ने जो उसके झूठे बेर खाए, ये क्या लीला है, इसको समझने के लिए पुष्टि मार्ग की दृष्टि से आप देखो। पुष्टि मार्ग में एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, सामीभुक्त समर्पणम। अर्धभुक्त का भगवान को निवेदन नहीं किया जा सकता। जिसमें से अपन ने कुछ खा लिया हो, अपन को उसको प्रभु को निवेदित नहीं करना चाहिए। मेरे शब्दों को ध्यान रखना, ये सब काल्पनिक बातें हैं। कैसे काट काट के वो चखती और चख के वो देख के रखती कि हाँ ये मीठा है। ना वाल्मीकि जी ने ऐसा वर्णन किया है, ना तुलसीदास जी ने ऐसा वर्णन किया है। वहां वर्णन सिर्फ इतना है वाल्मीकि रामायण में कि जो बेर उसने सुबह अपने के भोजन के लिए संग्रहित किए थे और जो कंदमूल फल खाके वो अपने पातिवृत्य का निर्वाह करती थी हृदय से, तो वो भी बूढ़ी होते होते तक भी उसने राम की ही कामना की थी कि हाँ एक ना एक दिन मेरे गुरु के सेवा के प्रभाव से, गुरु सेवा के वरदान रूप परमात्मा भगवान श्री रामभद्र मेरे कुटिया को जरूर सनात करेंगे, इस आश्रम में जरूर पधारेंगे। उस दिन वो खा चुकी थी। उस दिन उसने बेर के थाल में से कुछ बेर खा लिए थे और जो अवशिष्ट भाग था वो अवशिष्ट भाग ही उसके पास था। इसलिए उसने रामचंद्र जी के पधारने पर वो अवशिष्ट अर्धभुक्त सामीभुक्त वस्तु का निवेदन किया। और भगवान का पुष्टि पुरुषोत्तमत्व ये है कि आपने वो चीज को भी अंगीकार किया और उसके भाव का आपने पोषण किया और बेरों का आपने भक्षण किया। ये जो अरोगने की लीला है, ये एक्चुअल पुष्टि मार्गियों के समझने की है कि हमारे यहाँ सामीभुक्त नहीं भोग धरते हैं, फिर भी उसने धरा। बाकी इतने वर्ष जिसने ऋषि मुनियों की सेवा की हो, जिन्होंने साधु संतों की सेवा की हो, उसको ऐठे झूठे का विवेक नहीं हो, ऐसी परिकल्पना तो कभी तुलसीदास जी और वाल्मीकि जी सदृश ऋषि मुनि कभी नहीं कर सकते। हाथ धोना क्या होता है जो रोज सिखाया जाता हो, 3 बार नहाना क्या होता है, बाल भिगो के स्नान करना क्या होता है, शौच आदि जाके पुनः स्नान करना आवश्यक जिनके लिए हो, उनको इतना नहीं मालूम है कि परमात्मा को काट के ऐठा झूठा नहीं धरना चाहिए। ये अपने अपने ढंग से लोगों ने जब राम कथा को गाया, उसके अंदर उसका रूपांतर हुआ है। और रूपांतर होते होते ये जो एक बहुत सटल कॉन्सेप्ट है उसको सबलाइम कर दिया गया। और सटल कॉन्सेप्ट को सबलाइम करते हुए बता दिया गया कि भाई ये तो झूठे बेर भगवान ने खाए। वो झूठे किस अर्थ में है कि वो पहले उसमें से कोई खा चुका था। आपको मैं एक बात बताऊं, आप और मैं रोज बाजार जाते हैं, कभी अंगूर में से अंगूर चख के देखते हैं, कभी केला में से केला तोड़ के देखते हैं, और उसके बाद अपन उसमें से वापस कहते हैं हाँ ये अच्छा केले हैं, ये अच्छे आम है, ये अच्छे अंगूर हैं, चल रख दे, तोल दे 2 किलो। आपको पता है शास्त्र इतना उदार है, स्मृति का ऋषि इतने उदार हैं कि उन्होंने अपने को एक व्यवस्था दी है कि तराजू के ऊपर तोलने के बाद जब कोई चीज़ उतरे तो उसमें से ऐठे झूठे का संबंध चला जाता है, वो विशुद्ध मानी जाती है। तराजू पे से उतर जाने के बाद अगर तुमने फिर उसमें से कुछ खाया तब वो चीज़ सामीभुक्त होगी, वो अर्धभुक्त होगी। तब तक वो चीज़ तुमने अगर पहले 10 अंगूर भी खा के अवशिष्ट अंगूर को वापस तुलवाया, क्योंकि जिस समय तुमने अंगूर खाए थे तुम्हारे खरीदे हुए नहीं थे, वो तुम्हारी सत्ता के नहीं थे। अब जब तुमने तुलवा लिए, तुलवा की थैली बंधवा दी, उसको क्रय कर दिया, तुमने उससे खरीद लिया, अब वो वस्तु तुम्हारी है, उस पर प्रथम भोक्तृत्व ठाकुर जी का होना चाहिए। अब प्रथम भोक्तृत्व ठाकुर जी का होना चाहिए। और प्रथम भोक्तृत्व शबरी का हो चुका था, उसके बाद भी प्रभु ने खाया ना, ये पुष्टि पुरुषोत्तमत्व। इसलिए 4 कार्य जो पुष्टि के हैं उसमें से एक कार्य ये भी राम का है कि झूठी शबरी के झूठे बेर आपने अरोगे। ये शबरी का चरित्र है। तीसरे क्रम में आते हैं हनुमान जी। हनुमान जी का तो खैर जितना यश गाओ उतना कम है। दास भक्ति मूर्तिमंत अगर पुराणों में कहीं हो तो वो दास्य साक्षात हनुमान जी का है। हनुमान जी और रामचंद्र जी पहली बार मिलते हैं। रामचंद्र जी और हनुमान जी प्रथम बार मिल रहे हैं और लक्ष्मण जी राम का परिचय दे देते हैं कि भाई दशरथ नंदन मैं लक्ष्मण हूँ और ये मेरे बड़े भ्राता श्री राम हैं। ब्रह्मा जी के मुख से, अपने पिता पवन देवता के मुख से, भगवान शिव के मुख से,
भगवान भुवन भास्कर मरीचि माली सूर्य नारायण के मुख से, सबके मुख से राम की कीर्ति, राम के जन्म से प्राक हनुमान जी सुन के विराज रहे हैं। और आपको मैं एक बात बताऊं, इन्होंने कितना सुंदर वर्णन किया कि सूर्य नारायण के साथ पढ़ना हो तो सूर्य नारायण के साथ चलना पड़ता है, उतनी ही वेग और उतनी ही गति से उड़ना पड़ता है। हनुमान जी ने वैसे वेदाध्ययन किया, वैसे शास्त्र अध्ययन किया। आपको मैं बताऊं, पुष्टि मार्गियों के लिए समझना भी कठिन नहीं है। 3 बार पृथ्वी परिक्रमा करते करते, साथ में चलते चलते माधव भट्ट काश्मीरी ने भागवत जी का अध्ययन किया। जो गति से श्री महाप्रभु जी चले, वही गति से अपनी लेखनी को चलाते हुए माधव भट्ट काश्मीरी जी हमारे महाप्रभु जी के साथ चले हैं। त्रेता में और उससे पूर्व ये जब भी घटना हुई, वो घटना सूर्य नारायण हनुमान जी के साथ हुई। हमारे यहाँ तो महाप्रभु जी और माधव भट्ट जी के साथ हुई। अब आप देखो, ये हनुमान जी को तुरंत पता लग गया, ओहो हो, ये तो साक्षात परमात्मा भगवान श्री रामभद्र हैं। और देखो, मैंने वेश बदला ना, भगवान ने अपना स्वरूप ही छुपा लिया। मैं भी ब्राह्मण का वेश लेके आया, अब ब्राह्मण वेश में हनुमान जी खड़े हैं और अब भगवान पूछ रहे हैं कि हनुमान तो पता ही नहीं है। वो पूछ रहे हैं, हे विप्र आप कौन हो? हनुमान जी को पूछ रहे हैं, हे विप्र आप कौन हो? और एक पुराण में ये वचन आता है कि हनुमान जी उत्तर देखते हैं, देह बुद्ध्या तो दासो हम। अगर आप इस देह की बात पूछ रहे हो, ये कौन है देह, तो देह बुद्ध्या तो दासो हम, जीव बुद्ध्या त्वदंशकः। और अगर आप इस जीव के बारे में पूछ रहे हो कि ये जीव कौन है, तो वो तो मैं आपका अंश ही हूं। ममैवांशो जीव लोके जीव भूत सनातन यो यदंश सतम भजेत। भाई मैं तो आपके भजन के लिए आपका अंश ही आया हूं। तो देह बुद्ध्या तो दासो हम, जीव बुद्ध्या त्वदंशकः, आत्म बुद्ध्या त्वमेव हम। और अगर आत्मबुद्धि से आप पूछ रहे हो, तो भाई परमात्मा बुद्धि से तो जो आप और वही मैं हूं। भाई अविकृत परिणामवाद में, ब्रह्मवाद में तो सर्वम खलु इदम ब्रह्म पुरुष एवेदगम सर्वम। ये जो भी कुछ इदमकार जगत है, यद इदम मनसा वाचा चक्षुर्भ्याम श्रवणादिभि नश्वरम गृह्यमाणम च विद्यमाया मनोमयम। भगवान कहते हैं ये सब कुछ मैंने ही बनाया है और मैं ही उसमें परिणित हुआ हूं। आत्मकृतो परिणामात् सूत्रत्वेन, ये सब कुछ आप ही हो। तो यदि आत्मबुद्धि से आप मुझे पूछ रहे हो, तो हनुमान जी कहते हैं कि देह बुद्ध्या तो दासो हम, जीव बुद्ध्या त्वदंशक, आत्म बुद्ध्या त्वमेव हम इति में निश्चिता मति। यही मेरी निश्चित मति कह रही है कि मैं दास भी हूं, मैं जीव भी हूं, और आत्मस्वरूप का चिंतन करने के समय तो आप में और मेरे में कोई भेद ही नहीं है। अब बताओ प्रभु कि मैं कौन हूं? और भगवान कह रहे हैं कि तुम मेरे अनादि भक्त हनुमान हो, मैं अब ये जान चुका हूं। कहने का मेरा तात्पर्य है, राम कथा के पात्रों का आप आनंद लो। आज हमने एक कथा सुनी बाली की। देखो भगवान किसका वध कर रहे हैं? बाली। बाली का अर्थ क्या होता है? जिसके पास सामने वाले का भी आधा बल हो, वो बाली। बलवानों में भी श्रेष्ठ। पुराणों में ऐसी कथा आती है कि एक समय पर समुद्र मंथन हुआ और समुद्र मंथन में देव और असुरों ने मिलके, साथ में देवासुर ने मिलके समुद्र का मंथन किया भगवत इच्छा से, भगवत प्रेरणा से। आप मेरी बात को 2 मिनट ध्यान से सुनना। ये जब संकल्प लिया गया देवों के द्वारा और असुरों के द्वारा, दानवों के द्वारा, कि चलो समुद्र का मंथन करेंगे, ब्रह्मा जी ने कहा इसको मथना है तो मंदराचल को उखाड़ो और मंदराचल को हिमालय से लाके समुद्र में डालो, और समुद्र में जब डालोगे तब वो उसको मथानी बना के उससे कुछ मथेंगे समुद्र को। तो ये सब देव और असुर पहुंचे मंदराचल। मंदराचल को पृथ्वी में से अपने स्थान से उखाड़ तो लिया, पर सारे देवता और सारे दानव मिलके भी मंदराचल को उठा के समुद्र की तरफ लाना तो दूर, अपनी जगह से हिला भी नहीं पाए। अब भगवान का सबों ने स्मरण किया, भगवान प्रकट हुए। भगवान ने गरुड़ जी को आज्ञा की कि हे गरुड़, इसको अपनी पीठ पे रखो और जाओ जल में पधरा के आओ। गरुड़ जी, भगवान ने ही उस पूरे मंदराचल को उठाया। गरुड़ जी की पीठ पे भगवान श्रीमन नारायण ने रखा। नारायण ने मंदराचल को उनकी पीठ पे रखते हैं, गरुड़ जी उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं, लॉजिस्टिक्स बाय गरुड़ एंड कंपनी।
वहां पे जाके वो जल में छोड़ देते हैं। अब वो तो वहां जाके भी डूबता है। फिर भगवान कूर्म का कच्छप अवतार लेते हैं, उसको उठाते हैं नीचे से, अब वो ऊपर डोलता है। भाई नीचे उसके आधार है, ऊपर क्या आधार है? सहस्त्र भुजाओं को धारण करके भगवान अजित रूप लेते हैं और उसको ऊपर से 1000 हाथ से पकड़ के बैठते हैं, नीचे से कछुआ बनते हैं। वासुकी भी भगवान की विभूति है, सर्पा नाम अस्मि वासुकी। भगवान तीसरा विभूति रूप वासुकी का लेते हैं, उसमें निद्रा रूप से प्रविष्ट होते हैं ताकि उसको घर्षण से उसकी देह छिले नहीं। तीसरा रूप भगवान वासुकी का लेते हैं। कितने रूप हुए भगवान के? 3 रूप, कच्छप, वासुकी और भगवान अजित। अब असुर तो सब बलशाली हैं क्योंकि भजन करते हैं, देवता कुछ करते नहीं है, बैठे बैठे सोमरस सुधारस पीते रहते हैं। इनमें बल कहाँ है? देवताओं में। भगवान जनार्दन का रूप लेके देवताओं में आते हैं और चौथा काम करते हैं, और तब जाके 4 रूप जब भगवान लेते हैं तब जाके 14 पदार्थ अलौकिक बाहर निकलते हैं। छल्य धनवंतरी जी निकलते हैं, अमृत निकलता है, अमृत के पीछे ये सब भाग जाते हैं, देव और असुर सब भाग जाते हैं। देवता तो बदमाशों में नंबर 1 है। आप देखो, विष निकलता है, सब महादेव जी के पास पहुंच जाते हैं, महादेव जी रक्षा करो। भगवान रुद्र तो भगवान रुद्र हैं, वो जाके विषपान करके नीलकंठ हो जाते हैं। अमृत निकलता है, एक बूंद पूछते नहीं है जाके महादेव जी को कि चखोगे। महादेव जी को कोई पूछने भी नहीं आता। ब्रह्मा और शिव को किसी ने पूछा भी नहीं भूल से भी कि कुछ अमृत कैसा है, फीका मीठा, जरा चखना चाहोगे? कोई नहीं पूछता है, भाग गए। फिर भी भगवान ने मोहिनी रूप लेके देवताओं को अमृत पान करा दिया। वो तो भगवान तो सदा करुणा वरुणालय हैं ही। अब क्या होता है? भगवान कूर्म गायब, भगवान अजित अंतर ध्यान, जनार्दन भी अमृत पीने भग गए। अब वो मंदराचल तो समुद्र में डूबे जा रहा है, उसको तो कोई आधार नहीं। वहां बैठा बैठा तमाशा देख रहा है बाली, क्योंकि वो तो वानर है, उसको तो इनवाइट नहीं किया गया है कि आओ और देवासुर के साथ लगो। बाली बैठा बैठा अपनी दाढ़ी खो जाता रहता। ब्रह्मा जी कहते हैं, क्या वानरेंद्र क्या कर रहे हो? बोले क्या कर रहा हूं, क्या देख रहा हूं कितने बदमाश लोग इकट्ठे हुए हैं यहाँ पे। विष निकलता है, सबको ऑफर होती है, अमृत निकलता है, किसी को नहीं पूछा जाता है। बोले मेरा एक काम कर दोगे क्या, कि डूबते मंदराचल को निकाल के वापस जगह पे रखना है। तो कहते इसमें कौन सी बड़ी बात है, पर मुझे क्या मिलेगा? बोले क्या चाहिए? बोले ये अप्सराएं निकली है ना, इसमें तारा बहुत जोरदार है, एक तारा दिवा दो, इंद्र से कह दो कि तारा पे नजर ना बिगाड़े। ये तारा मिल जाए तो मंदराचल क्या चीज है, और भी 2-3 पर्वत नीचे से ले जाके ऊपर रखी हूं। तो कहता हाँ भाई इतना कर दे। ब्रह्मा जी जाते इंद्र के पास, ए बदमाश तारा को छोड़ दे, मेनका रख ले और सब रख ले जो रखना है, रंभा रख ले, मेनका रख ले, तारा दे दे भाई, इसने बाली ने मांगी है। ब्रह्मा जी उसका पाणी ग्रहण संस्कार कराते हैं। वो बाली प्रसन्न होके एक हाथ से मंदराचल को उठाता है और ले जाके वापस जगह पे रख के आता है। ये वो बाली है जिसका राम ने एक बाण से वध कर दिया। राम बाण की शक्ति देखो, बाली की मत देखो, ये राम बाण की ताकत देखो। एक बाण मारा और छाती में बाण लेके पड़ा रहा वो आदमी। बाली का भी बल कैसा था, आर पार नहीं कर पाया राम बाण भी, उसका वध हो गया। लक्ष्य साधा, दुष्शरम ना भी संधत्ते रामो भीर न द्विभाषते। राम ने कभी कोई बात 2 बार जीवन में नहीं बोली, और कभी एक लक्ष्य को भेदने के लिए 2 बाण भगवान ने नहीं चलाए। एक बाण से एक बार में ही काम कल्याण किया। ये ऐसे अपने शबरी जी, शूर्पणखा जी, हनुमान जी, ये बाली, ये सब ऐसे यशस्वी लोगों की गौरव गाथा से रामायण बनती है। और जब इन सब के स्वामी के रूप में राजा राम उभर के आते हैं, तब हम बोलते हैं रामचंद्र भगवान की जय।